गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, आखिरकार बप्पा का आगमन हो ही गया और इस शुभ मौके पर हमारे साथ है संभावना और अविनाश। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को, लहरे के सभी दर्शकों को हमारी ओर से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। संभावना, आप इतने सालों से, तकरीबन 14 सालों से आप गणपति बप्पा आपके यहाँ आ रहे हैं, तो मतलब क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मौके पर? 14 साल हो गए गणपति बप्पा जब पहले साल जब आए थे, तो मैं तब स्ट्रगल करती थी और मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था मुंबई में। आज भी नहीं है, बप्पा ही है दोस्त। और तब तो बिल्कुल अनजान थी शहर से, तो ऐसा लगता था कि बहुत अकेला फील करती हूँ। तब मैंने बप्पा को बिठाया था और मैंने यही सोच के बिठाया था कि मेरे पास कुछ खास है नहीं बप्पा, लेकिन सेवा मैं डेफिनेटली करूँगी। लेकिन ना मेरे पास उनको बिठाने की प्रॉपर जगह थी, किराए का घर होता था। तो वो वाला टाइम, वो एक अलग ही समय था जब बप्पा आए घर पे। तब अपना घर नहीं था, तो उसके बाद बप्पा धीरे धीरे, मैं हमेशा बोलती थी बप्पा को, बप्पा कम से कम मैं चाहती हूँ कि अपने घर में आए आप, जो हमारा अपना घर हो। मैं किराए के घरों में ऐसे हर 11 महीने के बाद मैं घर ना बदलती रहूँ। तो बप्पा ने मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर लोगों को कहते हैं ना रहने की जगह नहीं मिलती, तो वहाँ रहने की जगह दी है। आई थिंक इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। बाकी सब कुछ ही, काम वगैरह सब कुछ जो भी दिया बप्पा का ही आशीर्वाद रहा है। एंड उसके बाद फाइनली जब आई थिंक 7 साल पूरे हुए थे बप्पा के, तो मुझे अविनाश मिले। और उसके बाद अगले 7 साल की जो जर्नी है वो अविनाश के साथ रही। तो अविनाश बहुत कुछ बता सकते हैं, बिकॉज अविनाश तब नया था बॉम्बे में। तो अविनाश के साथ एक अलग ही जर्नी रही है बप्पा के साथ। तो अविनाश कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या क्या डिफरेंट रहा है और क्या क्या नया रहा है उसके बाद। अविनाश, अब शादी के बाद शायद आपके पहले बप्पा आए हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? और जो एक 7 साल का सफ़र था, इतना लंबा सफ़र था, क्या कुछ? शादी के बाद पहले पप्पा पिछले साल आए थे और अब ये साल और भी ख़ास है क्योंकि अब हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। हाँ। 1 साल पूरा हो गया है और संभावना को बप्पा को घर लाते हुए ये 14th ईयर है और पिछले 7 सालों से हम लोग साथ में बप्पा की सेवा कर रहे हैं। तो मैं जब बॉम्बे में आया था, तो मैं दिल्ली से आया था और दिल्ली में गणपति का इतना वो नहीं है क्रेज़ लोगों को, तो गणपति उत्सव का सिर्फ गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। बॉम्बे में आके मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में कितना बड़ा ये महोत्सव है और लोग कितने प्यार से इसको मनाते हैं। और पहली बार मैं संभावना के साथ ही मैंने बप्पा के दर्शन किए, संभावना के घर पर ही। और उसके बाद से हम लोगों का मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि हमको बप्पा ने ही मिलाया है और बप्पा ही हमें आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर बप्पा का आशीर्वाद है, तभी हम 7 साल से बप्पा की सेवा कर पा रहे हैं और बप्पा हर साल हमारे घर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बप्पा का हम दोनों के रिलेशनशिप में और हमें मिलाने में बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, संभावना, तो पिछले 14 सालों से बप्पा उनके घर आ ही रहे हैं, आप पिछले 7 सालों से साथ में सेवा कर रहे हैं, तो ऐसी कोई याद है? वैसे बहुत सारी यादें होंगी, बट एक कोई याद अगर आप बताना चाहें कि किसी साल की जो आपको हमेशा जहन में होगी, बप्पा का कोई आशीर्वाद, ऐसा कुछ कहना? वैसे तो संभावना अभी बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गई हैं, तो काफ़ी वेट भी लूज़ कर लिया है। लेकिन एक चीज़, ये मेमोरी नहीं है, ये हर साल की कहानी है। जब भी बप्पा आते हैं तो पता नहीं संभावना अपने आप को रोक नहीं पाती हैं ये मोदक खाने से। और ये जब पूजा हो रही होती है तो इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि पंडित जी ये पूजा कब ख़त्म होगी, क्या हम आरती से पहले मोदक खा सकते हैं, क्या हम? तो संभावना का जो मोदक से जो प्रेम है, जो कि बप्पा के जो सवारी है मूषक, उनका जो प्रेम है वही संभावना का मोदक से प्रेम है। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि संभावना मोदक बहुत पसंद करती हैं। संभावना, अब जबकि आप मतलब आपको थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस होना पड़ता है, अब आप कितने मोदक खा लेते हैं या परहेज करते हैं? ऑनेस्टली आप देखोगे ना, मैं आपको बताती हूँ, ये है मोदक जो कि सबके लिए हैं और जो मेरे फेवरेट हैं, जिसको मैंने इस बार हाथ नहीं लगाया है। और ये आप देखोगे ना, ये मैं खोल के दिखाती हूँ, ये है शुगर फ्री मोदक। तो ये मैं बप्पा के लिए लाई हूँ क्योंकि बप्पा के नाम पे मैं खाने वाली हूँ। ये सारे शुगर फ्री मोदक मेरे पेट में होंगे, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं मोदक प्रेमी हूँ बहुत ज़्यादा और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, चाहे मैं कितनी भी डाइट पे रहूँ। लेकिन नॉर्मली पता है इस टाइम पे आकर ये 5 दिन में डाइट छोड़ देती हूँ और मैं खूब खाती हूँ।
लेकिन इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं खाऊं तो बेटर है, कोशिश करूं जितना कंट्रोल में आ सकूं। लेकिन ये अब आधी रात को पता लगेगा कि मैं कितनी डाइट कॉन्शियस हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आपको सीक्रेट बता रही हूँ मैं, अविनाश को पता है, मैं यहीं पे होती हूँ, मैं इसी रूम में पप्पा के पास यहीं पे रात को जो भी आंख लगती है, थोड़ा बहुत सो पाते हैं हम लोग, वो इसी रूम में होता है। लेकिन आधी रात को मेरी नींद कब खुलती है, मेरे को सपने में मोदक आ रहा होता है और मैं आधी रात को उठती हूँ और 2-3 मोदक उठाती हूँ और खा जाती हूँ। वो उस समय ऐसा पता नहीं क्या होता है मेरे अंदर कि इतना मैं बिल्कुल शुगर से दूर रहती हूँ, लेकिन उस समय पता नहीं मोदक के सामने मैंने ऐसे हाथ पैर छोड़ देती हूँ मैं और मोदक खा जाती हूँ। तो ये मेरे हर साल का सीन है। अभी इस बार अभी तो आए हैं तो पता लगेगा कि ये 5 दिनों में क्या होता है। अविनाश, आप खुद मोदक खाते हैं या आप भी संभालना कंट्रोल करते हैं कि आप भी पप्पा के सामने नहीं आज तो खा ही देंगे ऐसे? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद तो खा लूँ लेकिन संभावना को कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि मैं तो उसके बाद मेरा जल्दी वेट पुट ऑन होता नहीं है और मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करके और वो सब करके वो वेट निकाल देता हूँ जितना फैट होता है। लेकिन संभावना को मैं कोशिश करता हूँ कि कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि अगर संभावना को थोड़ी सी ढील दी जाए ना तो वो थोड़ा ज़्यादा ले लेती है। अच्छा, मैं ऐसे देख लूंगी ना मोदक तो मेरा वेट पुट ऑन शुरू हो जाता है, वरना खाना तो बहुत दूर की बात है, तो देख के ही वेट पुट ऑन शुरू हो जाता है। सो आई हैव टू बी रियली केयरफुल। बट अविनाश बहुत कंट्रोल करता है मेरे को, अगर ये ना हो तो मैं तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा साफ कर जाऊँ। जैसे कि आपने बताया अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं, तो ऐसा कभी मतलब हुआ, ऐसे बहुत बार हुआ होगा, लेकिन कभी जब आपको बहुत ज़्यादा जब हम किसी को बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हमें उनके साक्षात्कार भी होते हैं, तो ऐसे मतलब कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कोई सी मुसीबत में या आपको ऐसे मदद, जैसे कोई मतलब एक वाक़या जो कुछ, अगर आप कोई मेमोरी ऐसा कुछ हो जो बताना चाहिए? मैं आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि करियर को लेके मैंने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से उठी हूँ। मैंने भोजपुरी फिल्मों से, कहते हैं ना कि मैं हिंदी बहुत कर रही थी, नाम नहीं हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद काम भी नहीं हो रहा था। तो इतनी बड़ी फिल्म मैंने करी थी 36 चाइना टाउन, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डिडंट हैव एनीबॉडी इन दिस इंडस्ट्री। तो उस समय मुझे भोजपुरी फिल्म मिली और मुझे वो लैंग्वेज का नहीं पता था बिल्कुल भी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ये करना चाहती हूँ नहीं करना चाहती, बिकॉज यू वांट टू गो अहेड। आप नहीं सोचना चाहते हो कि आप लोग कहते हैं उस समय ज़रूर ये होता था कि अगर आपने भोजपुरी में काम कर लिया तो आपको हिंदी में डेफिनेटली काम नहीं मिलेगा। तो ऐसी सोच उस समय लोगों की थी, अब तो वो बदल चुकी है। बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो मैंने भोजपुरी फिल्म करी और वो जो सॉन्ग था वो इतना बड़ा हिट हो गया कि ओवरनाइट मैंने कितने सॉन्ग्स कर लिए होंगे, मुझे आई डोंट थिंक मुझे गिनती भी है उस चीज़ की। बट जो नाम है, जो शोहरत है, वो मुझे भोजपुरी फिल्मों ने दिया। और उसके बाद इतना कुछ होते होते मुझे बिग बॉस मिला, मुझे डांसिंग क्वीन में जीत गई। उसके बाद मैंने शोज़ पे शोज़ किए, उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने खतरों के खिलाड़ी किया, मैंने देसी गर्ल किया, मैंने शो जजेस किए, एंड सडनली आफ्टर एक हाइट देखने के बाद सडनली मेरे पास फिर काम नहीं था। तो ये वाला जो उतार चढ़ाव होता है ना, आपके पास नहीं हो तो आपको पता नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो और उसके बाद आपको एक डाउनफॉल देखना पड़ता है तो बहुत डिस्टर्बिंग होता है एक आर्टिस्ट के लिए। हर एक आई थिंक जो भी एक्टर, जो भी इंसान मेरे को ये सुन रहा होगा वो ये जानता होगा कि मैं क्या मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बिकॉज जो भी इस चीज़ से निकला है वो ये जानता है उनके अंदर क्या फील होता है। सो एज एन आर्टिस्ट ये चीज़ें मैंने बहुत बार देखी एंड सडनली दोबारा मुझे बहुत काम मिला, दोबारा फिर बिग बॉस मिला। मैंने रज़िया सुल्तान एज एन एक्टर किया, जो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि संभावना एक्टिंग भी कर सकती है। तो वो एक किरदार मैंने बहुत अच्छी तरह से निभाया एंड सडनली वो करते करते उसके बाद फिर काम नहीं था। तो ये उतार चढ़ाव जो देखते रहती हूँ ना, मुझे पहले मज़ा नहीं आता था, लेकिन पहले बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी इन चीज़ों से, लेकिन अब वो एंजॉय भी करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला फेज़ आया तो वो वाला भी ज़रूर आएगा। जैसे हमने बताया अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब सिर्फ अप्स ही अप्स आए हैं आपकी लाइफ में। तो अब जाने से पहले आज इस मौके पर दर्शकों से, व्यूअर्स से, सभी सब क्या बस यही कहूँगी कि जिनके घर पे पप्पा आए हैं वो बहुत खुशी से इनकी पूजा करें और इनका ध्यान रखें, इनको खूब खिलाए पिलाएं। बहुत खुश होते हैं पप्पा खाने पीने से। और जिनके घर पे नहीं भी बैठते हैं वो अगर श्रद्धा से एक बार पप्पा से कुछ मांगेंगे तो उनको डेफिनेटली मिलेगा। और जाते आते अविनाश और मेरी तरफ से हम लोग दोनों ही कहेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।